तो नमस्कार, मैं फयाज गुलो। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए मेरे फयाज गुलो, जैसा कि हम प्रश्नावली 5.1 के सभी एग्जाम्पल को पिछली वीडियो में कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5.1 के कुछ क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए फटाफट सब लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमने आपसे कहा था कि मोड वाले क्वेश्चन को, तो मैं मोड वाले क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन की बात कराऊंगा। तब इससे पहले आप इन सभी बातों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जितना हमने एग्जाम्पल पढ़ा है उसके बेस पे लगभग कुछ क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, और जो बच्चों ने अच्छे से एग्जाम्पल किया होगा उन्होंने तो क्वेश्चन को कर लिया होगा। ठीक है, तो आइए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को फटाफट अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 कामा एक्स बराबर 0 कामा एक्स बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। संतत का जांच करने के लिए आपको लिमिट निकालना पड़ेगा, और या तो आप फलन का मान भी निकाल सकते हैं। लिमिट भी निकाल दीजिए, फलन का मान भी निकाल दीजिए। तो आइए हम आपको यहाँ पे स्टार्टिंग कराते हैं क्या क्या करना होगा। प्रोसेस, हम सभी प्रोसेस को लिख देते हैं। जैसे कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम हल स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का। ठीक है, हमारे पास जो दिया है वो क्या दिया भाई, हमारे पास फलन दे दिया, यानी एफ एक्स बराबर दे दिया है 5x माइनस के 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले x बराबर 0 पे संतत की जांच करेंगे। x बराबर 0 पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और जो कि एफ एक्स हमारे पास क्या दिया है, यहाँ दिया है। तो फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स दे दिया हमारे पास 5 माइनस के 3, और यहाँ पर हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 0 माइनस के 3, यानी कितना हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर चाहें तो फलन का मान भी निकाल सकते हैं। फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर में भैया 5x माइनस के 3 है, 5x माइनस के 3 है। आपको कुछ नहीं करना, x बराबर किस पे आप चेक करें, 0 पर, तो यहाँ से रख देना 0, यानी 5 0 माइनस के 3, यानी कितना हो जाएगा, माइनस के 3। तो आप एक चीज देखेंगे तो आपके पास जो फलन आ गया, क्या आ गया, आप लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन हमारा संतत है। बस यही काम हमें करना है। तो हमने अभी एक बिंदु पर चेक किया, अब हम -3 पे चेक करेंगे, ऐसे 5 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चेक कर देते हैं x बराबर माइनस के 3 पर। ठीक है, इस पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस की 3 दिया है। ठीक है भाई, और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हमारे पास, यहाँ पर दिया ना, तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस की 3, 5x माइनस की 3, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस के 3 यानी 5 3 15 माइनस के 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 18। अब हम यहाँ पर निकालेंगे x बराबर -3 पर फलन का मान। फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर दिया है 5x माइनस के 3, तो x का मान इस बार रखना है माइनस के 3, तो 5 माइनस के 3 यानी माइनस के 15 माइनस के 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 18। वही पुरानी बात लिखेंगे आप, x बराबर -3 पर फलन संतत है। काफी बच्चों ने तो कर भी लिया होगा, क्योंकि देखिए एकदम छोटी छोटी बात है। ठीक है, तो आप इन बात को फटाफट देख लीजिए और कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद सेम प्रोसेस में लगा देना किस पे, x बराबर 5 पर। तो फलन, हालांकि हमने आपसे बताया था कि जो 18 माइनस का भी वास्तविक संख्या है, माइनस का 3 भी वास्तविक संख्या है, तो आप फलन का मान भी निकाल के चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर एक बात जरा ध्यान समझेंगे, तो वास्तविक मानों पर जो भी हमारा संख्या होता है, वास्तविक मान पे सभी फलन संतत होते हैं। जितने वास्तविक मान आते हैं सभी फलन क्या होते हैं, हमारे संतत होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आपने इसको क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं, और एक पॉइंट पे हमें और चेक करना है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको हटा दिए, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है भैया। चलिए फटाफट, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब तो कर दो भाई। ठीक है, आ जाइए, अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं x बराबर 5 पर। x बराबर 5 पर हमें संतत की जांच करनी है, तो यहाँ पर एफ एक्स लिखना गलत होगा, लिमिट लगा देते हैं सीधा। यहाँ लिखेंगे हम लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स यानी 5x माइनस के 3, वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट मत रखिए भाई, वैल्यू रखिए सीधा, 5 माइनस के 3, 5 पचे हो जाएगा 25 माइनस के 3, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप निकाल लीजिए x बराबर 0 पे नहीं, x बराबर 5 पर फलन का मान एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया, 5x माइनस की 3, यानी कि फाइनल हमारे पास आ जाएगा 5 मतलब कि 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 22। आप यहाँ भी लिख देंगे, चूंकि x बराबर 5 पर फलन संतत है। ठीक है, हमने फलन का भी मान निकाल दिया और लिमिट भी निकाल के देख लिया, जो भी हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, संतत है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया, 3 पार्ट था, तीनों पर क्या है, वैल्यू फलन हमारा संतत था। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम हटाते हैं और अब आपके सामने लाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हल। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं पूरी तरह से। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर दिया है कि हम नहीं मिटाते क्योंकि हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर दिया जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमारे पास, x बराबर 3 पर फलन सातत्यता पर विचार करें। ठीक है, हमें एफ एक्स दे दिया है 2x स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, बोला भी है x बराबर 3 पर, कुछ नहीं करना है, f3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना के 8 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 7। आप फलन का मान निकाल लीजिए, x बराबर 3 पर, अच्छा ये तो फलन का मान हो गया ना, एक सेकंड, ये तो फलन का मान हमने पहले निकाल दिया। आप लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स। ठीक है, फाइनल क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास दिया है 2x स्क्वायर माइनस के 1, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो 2, साथियों एक सेकंड देखिए यहाँ पर 3 दिया है ना, तो 3 3 9 दूना 18, यहाँ जाएगा 17। ठीक है, वही तो मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर 3 हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 यानी यहाँ कितना आ जाएगा 18, यही होगा ना, 3 3 9 तो 18। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर भी x बराबर 3 पर भी हमारा फलन क्या है, संतत है, चूंकि x बराबर 3 पर फलन संतत है। ठीक है, x बराबर 3 पर फलन क्या है हमारा, संतत है। बस नॉर्मल तरीका था, एक सेकंड यार, यहाँ तो 17 आएगा ना, ठीक, क्योंकि देखिए 3 3 9 दूना 18, 18 में से गया तो 17, सेम बात है यहाँ पर। तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि पहला और दूसरा क्वेश्चन बेहद आसान था, आप चाहें तो कर सकते थे बट कोई बात नहीं। तो आइए प्यारे गुलो, फटाफट हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, 2 तक के क्वेश्चन हमने देखा था, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित फलों की सातत्यता की जांच कीजिए। ठीक है भैया, देखिए जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो भी हमारे पास फलन दिया है किस पर संतत होगा, क्या होगा, तो जरा आइए इनमें केवल एक एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है जरा ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स बराबर में x माइनस 5। देखिए आप x का चाहे जो वैल्यू रखेंगे, हालांकि बहुपदी फलन है, बहुपद आपने पढ़ा होगा ना, तो एक प्रकार से देखा जाए तो बहुपद फलन है, क्योंकि देखिए लीनियर यानी रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी घात 1 है, तो बहुपदी फलन है। तो एक प्रकार से x का आप जो भी वैल्यू रखेंगे उस पर इसका जो मान आएगा वास्तविक संख्या आएगा। अगर आप यहाँ पर माइनस, यहाँ पर अगर आप 5 भी रख रहे हैं तो आएगा 0, जो कि 0 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आप एक बात यहाँ लिखेंगे कि बहुपदी फलन जितने होते हैं सब पे क्या होते हैं, फलन संतत होते हैं। आप लिखेंगे एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, प्रत्येक बहुपदी फलन पर संतत होता है। जितने बहुपदी फलनों के सब पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार आप दूसरे का लिख दीजिए। यहाँ क्या दिया है, एफ एक्स बराबर में 1/x माइनस 5 x डज नॉट इक्वल टू 5। अगर आप यहाँ पर x का वैल्यू 5 रख देते तो ये परिभाषित नहीं होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 के अलावा
के अलावा सभी मान पर संतत होगा। अतः यह बहुपदी फलन है। अतः यह बहुपदीय फलन है। खत्म बात। तीसरे में आप क्या कर सकते हैं, तीसरा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा 1-2 लाइन स्टेप है। यहाँ पर दिया है एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बटे एक्स माइनस 5। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, 5 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या जरा इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, अपान में क्या चला एक्स माइनस 5, पूरे से पूरा कट जाके क्या बचेगा एक्स प्लस के 5। सेम यहाँ बस माइनस और प्लस का फर्क है, तो आप लिखेंगे चूंकि यह एक बहुपदीय फलन है जहां x डज नॉट इक्वल टू 5। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 5 रख देते हैं तो सब 0 हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं चूंकि संतत फलन है। अब आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैं छोड़ रहा हूं, एफ एक्स बराबर में x माइनस 5 का मॉड। भाई मैं कह रहा हूं ना, जब मॉड कराऊंगा ना, मॉड का जो टॉपिक होगा इसमें आप खुद जितने भी हमने क्वेश्चन छोड़ा है उस सभी क्वेश्चन को आप बिना हमारे कराए आप कर लोगे, सब क्वेश्चन मैं उसी में करवा दूंगा, ठीक है। तो बस आप इतना बात लिख दीजिएगा, बहुत खास बात नहीं था, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप ये वाला कर लिए होंगे, तीसरा समझ लिए होंगे, ठीक है, बस लिखने वाला बात था। तो आइए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस शब्दों का फेर है, आइए समझते हैं। इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स एन, x बराबर n पर संतत है जहां n धन पूर्णांक है, n कोई पॉजिटिव नंबर है, तो हम मान लेंगे, माना n बिलोंग्स टू r, हम मान लेते हैं कि n जो है वास्तविक संख्या, ठीक है, मान सकते हैं इतना, ठीक है। अब यहाँ पर n बराबर x बराबर n पर संतत की हम जांच कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू n, और यहां पर क्या दिया है, x दिया है, इसकी पावर हम क्या ले लेंगे n, e आ जाएगा हमारे पास इतना। और अगर हम फलन का मान निकाले तो एफ n बराबर n की पावर n हो जाएगा, क्योंकि x जहां वहां n रखेंगे तो n रखेंगे। अब जरा एक बात आप ध्यान से देखिए, तो अगर हम इसको एक लाइन में और लिखना चाहें तो x की जगह n रखेंगे तो n की पावर n यहाँ भी आ गया, n की पावर n यहाँ भी आ गया, जहां जहां x था वहां n रख दिए। तो चूंकि x की पावर n बराबर है एफ n, तो आप लिखेंगे चूंकि n संतत फलन है, बस छोटी सी बात करनी थी और कुछ नहीं, दोनों बराबर आ गया, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आइए हमने चौथा क्वेश्चन कर लिया, आइए 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों, जो भी हमने 5वां क्वेश्चन लेके आए हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें 3-3 पॉइंट पर हमें सांतत्ता की जांच करनी है, ठीक है। तो प्रोसेस वही करना होगा जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, वही करना होगा। आप यहाँ शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, मगर अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको इस प्रकार से लिखना है जैसे मैं लिख के करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल स्टार्ट कर देना है, और हल में स्टार्ट करने के लिए आपको जो फलन दिया है, फलन आप देख पा रहे हैं, एक बार फलन को नोट कर लेना है। एफ एक्स बराबर में x5 सच दैट, या इसलिए x बड़ा या बराबर है 1 से, x छोटा, अच्छा छोटा या बराबर था, इधर x छोटा या बराबर 1 से, x बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले हमें 1 दिया है तो हम 1 पर ही जांच कर लेंगे। क्या करेंगे, x बराबर 1 पर सांतत्यता की जांच, क्योंकि जरा ध्यान से आप एक बात ध्यान देंगे अगर ना, तो यहाँ पर कहा है कि 0 पर, 1 पर, 2 पर, तो 1 पर ऑलरेडी दिया है, 1 पर चेक कर लेते हैं, फिर 0 पर फिर करेंगे, फिर 2 पे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वही बात, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस होगा, और एफ एक्स माना x बराबर 1 माइनस के h टेंस टू 0। देखिए हमने पिछली कई क्वेश्चन में लगातार करते आ रहे हैं। जो बच्चे डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, तीसरा ही लगभग हमारा तीसरा लेक्चर है, अगर आप डायरेक्ट इस पे आए हैं तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो ये आपको बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस हम लिख दिए होते हैं, आ जाइए यहाँ पर आ जाएंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस
एक से छोटा मान यहाँ मिलेगा जो कि x है, एफ एक्स के वैल्यू यहाँ रखेंगे तो लिमिट भी बदल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर रख देते हैं तो 1 माइनस के h हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट रख देते हैं तो 1 माइनस के 0, फाइनल हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास कितना आ गया, 1, क्योंकि लिमिट 0 यहाँ रख दिया तो 1 आ गया, ठीक है। अब हम यही निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, लगे हाथ तुरंत निकाल लेते हैं, RHS राइट हैंड साइड। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, माना आपको ये भी मान के चलना है x बराबर 1 प्लस के h टेंस टू 0, ठीक है। ये बात आपको लिख देनी है ब्रैकेट में, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर केवल 5 दिया है, आप देखिए यहाँ पर केवल f5 दिया है और यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जरा आप एक बात ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट 5 आ गया, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो हमारा जो फलन है x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ये बात अगर आप समझ गए ना तो पहला हमारा एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया राइट हैंड लिमिट के, इस वजह से लेफ्ट हैंड फलन हमारा 1 पर संतत नहीं होगा। आइए हम इसी को अब हम चेक कर लेते हैं, किस पर हम चेक कर लेंगे, x बराबर 0 पर अगर हम चेक करेंगे तो हमें सबसे पहले फलन बनाना पड़ेगा। तो फलन बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, fx बराबर में x5 यदि x बड़ा बराबर हो 0 से x0, बस यही में फलन बनाना होगा, ठीक है। एक बार 1 दिया था तो यहाँ 1 रख दिया, अभी 0 दिया तो 0 रख देंगे, 2 के बार यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। तो आइए इसको फटाफट चेक कर लेते हैं। तो वही काम, x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच, ठीक है। जगह देखिए हम थोड़ी सी बचा के लिख रहे हैं, आराम से लिख दीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकालोगे भाई तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस माइनस एफ एक्स, माना x बराबर, देखिए यहाँ पर क्या दिया है 0, तो 0 माइनस के h टेंस टू 0, क्योंकि 0 से छोटा मान हमें चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो 0 से छोटा मान हमें यहाँ मिलेगा, यानी लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ठीक है भैया, एफ एक्स, x का वैल्यू हमने क्या माना, 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस के h। अब अगर हम लिमिट रख देते हैं तो 0 माइनस 0, फाइनल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आ गया। यही हम निकाल लेते हैं RHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा हम फास्ट कर देते हैं ना, मानेंगे नहीं, यहाँ लिख देंगे 0 प्लस एफ एक्स, आप मान लेना लिख ही देते हैं भैया, x प्लस h टेंस टू 0, नहीं x बराबर 0 प्लस के h, ठीक है, लिख दो भैया। यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, 0 से बड़ा मान तो यहाँ केवल 5 दिया है, क्योंकि कुछ रखने की जगह नहीं, तो क्या हो गया, 5 हो गया। तो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे ना, हाँ यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो ये भी फलन संतत नहीं है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। आप यहाँ लिख देना, अतः x बराबर 0 पर भी फलन हमारा संतत नहीं है। तो आपने इधर का देख लिया होगा, तो हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर मैं 2 पर चेक करूंगा तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है। x बराबर 2 पर हमें करनी है जांच, ठीक है। बाकी चीजों को हम हटा देते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जिसकी हमें इस चीज की पूरी से पूरी जरूरत नहीं है, और बाकी चीजों को हम वही छोड़ देते हैं, क्योंकि बस छोटा सा काम करना होगा। यहाँ सब कुछ सेम चलेगा, यहाँ पर माइनस के 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 माइनस h हो जाएगा, बाकी वही प्रोसेस, लिमिट h टेंस टू माइनस के 2, भाई 2 से छोटी मान हमें यहाँ मिलेगा, तो एफ एक्स आप वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर x आ जाएगा, और x आ गया तो x हमने कुछ मान रखा है भैया, क्या मान रखा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ जाएगा 2 माइनस के h, अगर लिमिट रख देते हैं 2 माइनस के 0, फाइनल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ RHL निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 2 माइनस के h, 2 माइनस
एफ एक्स, देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 से बड़ा मान यहाँ चाहिए। तो अब इतनी बार हम करवा रहे हैं, ये बात तो आपको रट गया होना चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा तो 2 से बड़ा मान अगर आप देखें तो यहाँ 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। और जो कि यहाँ जगह नहीं है रखने के लिए, तो आप सीधा बात यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गया, राइट हैंड लिमिट 5 आ गया, ये तो फलन संतत ही नहीं है, बराबर नहीं है आर एच एल के, ठीक है। तो फलन किसी भी बिंदु पे संतत नहीं था, न तो 0 पे था, न तो 1 पे था, न तो 2 पे था, यानी फलन किसी भी पॉइंट पर संतत नहीं था। ये आप जांच कर सकते हैं। कुछ लोग इसको शॉर्टकट कराते हैं, इसे नहीं मानते तो भी तरीका सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन काफी बेहतरीन लगता है। और प्रस्तुतिकरण जितना अच्छा क्वेश्चन को करेंगे उतना बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 नंबर का है 10 नंबर मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे से लिखेंगे तो बढ़िया नंबर, मतलब एग्जामिनर भी आपके ऊपर खुश हो जाएगा, तो अच्छा नंबर देगा, ठीक है। ये तरीका बेहतरीन होता है मेरे हिसाब से, बट आप जो समझ पाए बट कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका भी होता है, कुछ लोग डायरेक्ट इसका आंसर जितने में हम तीनों करवाए उतने में कुछ लोग एक ही में करवा देते हैं, तो वो शॉर्ट तरीका होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप वो तरीका भी कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं करवाऊंगा लेकिन इसके बाद, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, छठे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो पिछला क्वेश्चन 5वां हमने किया सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन यहाँ पर 2 पे ब्रेक हो रहा है ना, 2 मतलब 2 पर फलन टूट रहा है, तो इसी पे हम चेक करेंगे कि फलन संतत है या नहीं। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप हल का हेडिंग लगा देंगे कि हमने हल स्टार्ट कर दिया यहाँ से। तो आप लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 पर ही जांच करेंगे, x बराबर 2 पर सातत्यता की जांच। देखिए यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलन का मान सभी को निकालना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया तो फलन का मान निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट तक आ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाता है, लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर माइनस का, माइनस ये बताता है कि 2 से छोटा मान के लिए, ठीक है, एफ एक्स। अब मैं यहाँ कुछ मानता हूं हर बार, x बराबर 2 पे चलिए तो 2 माइनस के h टेंस टू 0। यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमेशा माइनस क्यों आता है, क्योंकि हमेशा 2 से छोटा मान की बात चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से छोटा मान हमारे पास मिलेगा यहाँ पर, जो कि फलन यही होगा ना, 2 से छोटा मान x का यही मिलेगा, 2x प्लस के 3। अब यहाँ पर x का वैल्यू रख देना, तो लिमिट भी बदल जाएगा, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा, h टेंस टू x, यानी कि 2x के वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 2 माइनस के h प्लस के 3। अब यहाँ लिमिट रख देंगे तो 2 माइनस के 0 प्लस के 3 गुणा करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 2 और 3, यानी कितना आ जाएगा 7, 2 दूना के 4, और यहाँ करेंगे तो 0, यानी 4 और 3 7 हो गया। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया वो कितना आया, 7 के बराबर है, ठीक है। हम यहाँ निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ वही सेम प्रोसेस, लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा भैया, 2 प्लस एफ एक्स, माना x बराबर 2 प्लस के h और h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। पूरे पे लगाना चाहिए था ब्रैकेट, चलिए लगा लीजिएगा आप लोग। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f, अच्छा जी 2 से बड़ा मान, 2 से बड़ा मान x का 2 से बड़ा मान, एक सेकेंड, मैंने कोई बात मिस तो नहीं कर दी। x का मान हमें चाहिए 2 से बड़ा, जरा एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर x बराबर 2 बड़ा है, x छोटे मान के लिए हमने सही लिया, और यहाँ पर भाई हमारा x बड़ा है 2 छोटा है, x का मान 2 से बड़ा, ठीक है, यही फलन लिया जाएगा, 2x माइनस के 3, ठीक है। लिमिट चेंज हो जाएगा, h टेंस टू 0, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 प्लस के h माइनस के 3, लिमिट फेंक देते हैं, तो 2 प्लस के 0 माइनस के 3, 2 दूना के 4 माइनस के 3, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लीजिए भाई, यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं दिख रहा है, नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर ही नहीं है तो फलन का मान क्यों चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो आगे जाने का कोई महत्व नहीं है, फलन हमारा यही असंतत हो गया। किस पर, x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है, खत्म बात, खत्म, एकदम से खत्म, ठीक है भाई। जब
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं बराबर है तो आगे फलन का मान निकाल के क्या करोगे आप? कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि x बराबर 2 पे संततता की जो हमने जांच किया ना, x बराबर 2 पे फलन हमारा संतत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आइए साथियों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम छठे के बाद सीधे 10वें क्वेश्चन पे आ गए। भाई 7वां 8वां 9वां 10वां मोड वाले क्वेश्चन है। तो अगर मोड वाले क्वेश्चन को मैं कराऊंगा तो बाकी जितने मोड है सब क्लियर हो जाएगा, तो आप घबराइए नहीं। सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम्पल को हमने कहा है तो सबको कराएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। आइए इसको कर लेते हैं, क्योंकि इस पैटर्न क्वेश्चन हमने काफी बार अप्लाई किया, तो इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। यहाँ हल स्टार्ट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन यही है, मतलब इस पैटर्न के और क्वेश्चन है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच। ठीक है, हम सातत्यता की जांच करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान निकालते हैं, देखते हैं क्या बराबर आता है क्या नहीं आता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, क्योंकि एक पे बात चली है तो f x यहां मानेंगे, माना x बराबर 1 माइनस के h टेंस टू 0। ठीक है भाई, वैल्यू रख दीजिए। लिमिट x1 माइनस x टेंस टू 1 माइनस, एक के ऊपर माइनस का मतलब बताता है एक से छोटा मान, तो एक से छोटा मान हमारे पास यहां मिलेगा। देखिए x1 एक से छोटा, एक बड़ा है x छोटा है, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, f x स्क्वायर प्लस के 1, और यहाँ पर x बराबर हमने कुछ माना है, लिमिट यहाँ तुरंत बदल जाएगा, h टेंस टू 0, x की जगह हम रख देंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद, आप यहाँ लिमिट रख देंगे तो 1 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस का 1, 1 प्लस 1 कितना हो सका, इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास आ गया 2 के इक्वल। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, माना x बराबर 1 प्लस एस, मतलब अब ई लाइन आपको इतना ज्यादा रट गया होगा कि अब क्या बताएं, एकदम रट गया होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, एक से बड़ा मान, एक से बड़ा मान यहां मिलेगा प्लस 1, लिमिट x टेंस टू 0, वैल्यू रख देते हैं हम, तो 0 हमने क्या माना है 1 प्लस h प्लस के 1, h की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, फाइनल 2 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर आ गया है तो अब आप यहाँ आंख बंद करके फलन का मान निकाल लोगे कि x बराबर 1 पर फलन का मान, तो f x बराबर का चिन्ह कहाँ लगा है, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ बराबर का चिन्ह यही पर, क्वेश्चन यही है ना भैया, एक सेकंड में क्वेश्चन मैच कर लेता हूं। बराबर का चिन्ह कहां पर लगा है, ठीक है, यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है। ठीक है, यहां पर लगा है बराबर का चिन्ह, सॉरी आप इसको देख लीजिएगा, बराबर का चिन्ह यहां पर नहीं है। ठीक है, तो जहां बराबर दिया रहेगा वहां से हम फलन का मान निकालेंगे, यानी x प्लस 1, और x बराबर आपको 1 रख देना है, तो f ऑफ 1 बराबर में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आप एक बात नोटिस करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है फलन के मान, x बराबर 1 पर फलन संतत है, खत्म। आगे भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी लगभग इस पैटर्न पे 2 क्वेश्चन और हैं, तो शायद है कि अब उनको आप ट्राई कर सकते हैं, बट हम करवाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ तक देख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप देख लीजिएगा। बस इसके बाद अगली वीडियो जो आपका अपलोड होगा, रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, आपका मोड पे आएगा, तो प्लीज आप मोड वाले क्वेश्चन को मिस मत करना भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी आते हैं और वो एक अलग सा टॉपिक है, इसलिए हम उसको अलग से पढ़ाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो के साथ।